तो दोस्तों, हम जब भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बारे में बात करते हैं तो उनमें सबसे पहला नंबर बुर्ज खलीफा का आता है। बेशक ये आना भी चाहिए क्योंकि तमाम बिल्डिंगों में ये सबसे ऊंची है। न जाने कितने ही लोग और वर्कर्स को हर दिन ज़िंदगी और मौत के बीच जाना पड़ता है, तभी हम इस ऊंची और नया बिल्डिंग को देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नज़र डालते हैं कि कैसे इस बुर्ज खलीफा को बनाया गया है और किन किन प्रोसेसों का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और इसकी कुल लंबाई 828 मीटर है और इसे बनाने में 12,000 वर्कर की ज़रूरत थी और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कमर तोड़ मेहनत के बाद इसे बनाया था। और इसे बनाना उतना भी आसान नहीं था क्योंकि हर रोज़ वर्कर को अपनी जान की बाजी भी लगा देनी पड़ती थी। असल में इस 163 मंजिला ऊंची इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा था और इसके साथ ही साथ इसके निर्माण में 39,000 टन से भी अधिक लोहा का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, अब आप लोग के मन में सवाल उठता ही होगा कि इस इमारत को बनाने में कितने पैसों का लागत है। तो इसका सीधा सा जवाब है $1.5 अरब। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे बनाने में मेन हेड थे डेविड ब्रैडफोर्ड, जिन्होंने ही बुर्ज खलीफा का भी नक्शा बनाया था। तो दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इतनी ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर विल वेकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे तरीके से तैयार किया गया था जिससे पहले कोर तैयार हो जाए, उसके बाद बिल्डिंग के तीनों साइड तैयार होंगे। और दोस्तों, जब ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो इसी के ऊपर बुर्ज खलीफा को बनाया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 3 साइड बने हुए उसके अंदर स्टील और कंक्रीट से एक कोर बनाया गया था। दोस्तों, जब कंक्रीट सूख जाता है तो इसी तरह बिल्डिंग को और ऊंची बनाई जाती है। दोस्तों, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों साइड कोर से एकदम जुड़े हुए हैं। इसी कारण ये बिल्डिंग इतना मजबूती से खड़ा है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के बावजूद ये बहुत ही मजबूती से खड़ा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा अनोखा स्टाइल और किसी बिल्डिंग में नहीं किया गया था। और ये बात भी सच है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा बिल्डिंग है जिसे कुछ अलग तरीके से बनाया गया था, जिसे आज भी लोग देखते हैं तो उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं होता है। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए नॉर्मल कंक्रीट का यूज़ किया गया था तो आप एकदम गलत हैं। इसे बनाने के लिए 25 तरह के कंक्रीट को मिलाकर एक नया अलग तरह का कंक्रीट तैयार किया गया था। और दोस्तों, ये कंक्रीट कुछ इस टाइप का था कि ऊपर पहुंचते तक ये लिक्विड का रहे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दुबई में इतनी गर्मी होने के बाद कंक्रीट लगने से पहले ही सूख जाते थे, तो इसलिए इसमें ठंडा पानी और बर्फ़ मिलाया जाता था। और दोस्तों, इंजीनियर्स ने इसे ऊपर ले जाने के लिए दुनिया के 3 सबसे मजबूत कंक्रीट पंप का यूज़ किया था। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बुर्ज खलीफा को 3 साल में ही 5 से 12 मीटर ऊंचा बना दिया गया था। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुर्ज खलीफा का काम अब तो ख़त्म हो ही गया होगा तो आप गलत है। असली काम दोस्तों अभी से शुरू होता है। उस ऊंचाई के आगे जाने के बाद बड़े बड़े मशीनों का यूज़ करना पड़ा था और उसमें एक क्रेन का वजन 120 टन से लेकर 180 टन तक होता था। तो दोस्तों, अब मन में ये सवाल आता होगा कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद ये बिल्डिंग हवा के दबाव से कैसे बचेगा। हवा से इमारत हिलने लगती है, तो इसीलिए इंजीनियर्स ने एक दिमाग लगाया और उन्होंने बुर्ज खलीफा के अपर साइड का चौड़ाई कम कर दिया और उसे उस दिशा में बनाया जिस दिशा में हवा बहती थी वहाँ पर। और जैसे ही ये सब बदलाव बुर्ज खलीफा में किया गया तो इससे हवा चिपक कर नहीं चलती थी और इससे बुर्ज खलीफा का हिलना बंद हो चुका था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।